मन में विचार किया ये बहाना बना करके और ढोंग कर रहे हैं कि नेत्र वैसे ही बंद कर लिए हैं। बना दो, चलो जाओ, पकड़ दो, चलो। मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, धनुष के अग्रभाग से मरा हुआ सर्प लिया और उस ऋषि के गले में डाल दिया। और सज्जनों अपने घर आए, जैसे ही मुकुट को उतारा, अब तो जो दुर्बुद्धि थी वो सद्बुद्धि बन गई। आज प्रश्न कर दिया 88,000 ऋषियों ने, क्या गुरुजी इसमें स्वर्ण में सोने में कलयुग है और गीता कहती है कि परमात्मा भी सोने में रहते हैं, जहां राम कहा काम नहीं, जहां काम कहा राम। एक साथ जहां कलयुग और परमात्मा का सामंजस्य नहीं हो सकता। आइएगा, हमारे बीच में श्री नेपाल सिंह जी अवाना महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, भागवत जी का पूजन कर रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जय राधा श्री राधा, राधा राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा राधा श्री राधा। जय राधा जय राधा, राधा राधा श्री राधा, राधा राधा श्री राधा। श्री सूजी महाराज ने कहा कि सोने में कलयुग है और गीता कहती है कि सोने में परमात्मा का भी वास है। तो जहां राम का काम नहीं और जहां काम वहां राम, एक साथ ये कैसे रह सकते हैं? हाँ जी, किसी को तकलीफ दे करके छीना हुआ स्वर्ण, बेईमानी का स्वर्ण, उसमें कलयुग का वास होता है। जो मेहनत का कमाया हुआ स्वर्ण है उसमें परमात्मा का वास होता है, परमात्मा का निवास होता है। धातु नाम अस्मिन कांचनम, भगवान कृष्ण कहते हैं धातुओं में मैं सोने में रहता हूं। तो महाराज, जो परीक्षित महाराज ने मुकुट पहना था, क्या किसी से छीन करके लाए थे? किसी को तकलीफ दे करके उस मुकुट को लाए थे क्या? हाँ, लाए थे। वो उनका मुकुट नहीं था, उनके पूर्वजों ने जरासंध का वध किया था, जरासंध का मुकुट था, जो दादा भीम ने उसका वध किया था, उद्धार किया था। वही मुकुट परीक्षित महाराज ने पहना था, उसमें कलयुग था। बुद्धि बिगड़ गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, एक ब्राह्मण का अपमान हो गया अपने शरीर से, और जय ही मुकुट को अलग किया तो परीक्षित महाराज की दुर्बुद्धि थी, अब सद्बुद्धि हो गई, शुद्ध बुद्धि हो गई और अपने से गिलानी होने लगी। और इधर महाराज समीक ऋषि के पुत्र थे, श्रृंगी ऋषि। बाल स्वभाव था, बच्चों के साथ खेल रहे थे। तो बच्चों ने कहा, अरे श्रृंगी, कोई राजा आया था और तेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल गया, अपमान कर गया है। जो ही श्रृंगी ने पिता, देवतुल्य पिता को देखा तो सज्जनों, पहले तो उस नाग को सर्प